हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे हमारी अगली ग्लैंड। तो देखो, कल हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी? कल हमने पढ़ी थी एडर्नल ग्लैंड। तो एडर्नल ग्लैंड जो थी हमारी, उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसका हमने फंक्शन देख लिया। अब हम पढ़ेंगे एडर्नल ग्लैंड की आपके डिसऑर्डर्स। तो आज ना हमें सिर्फ 2 ग्लैंड और पढ़नी है, इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, उसमें डायग्राम्स नहीं है, आपकी थ्योरी है। तो अब समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एडर्नल ग्लैंड। तो देखो, डिसऑर्डर ऑफ एडर्नल ग्लैंड में सबसे पहले बीमारी डिसऑर्डर आता है हमारा एडिसन डिजीज। कौन सी डिजीज आती है बेटा? एडिसन। एडिसन डिजीज किस रीजन से होते हैं बेटा? ये होती है आपके हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन की वजह से। और किस हार्मोन की वजह से? एडर्नल कोर्टेक्स की वजह से। हमने कहा था, कल हमने पढ़ा था, हमारे पास ऊपर वाला कोर्टेक्स होता है ये वाला, और नीचे वाला क्या होता है? मेडुला। तो आपके कोर्टेक्स के हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन की वजह से आपके पास कौन सी डिजीज होती है? एडिसन डिजीज होती है। अगर आपके कोर्टेक्स के हार्मोन आपको याद हो तो हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड था, मिनरलोकोर्टिकोइड था और आपके सेक्स कोर्टिकोइड थे। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगर आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड का हाइपोसिक्रेशन हो तो क्या बीमारी में आपके सिम्टम दिखते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड की, तो वो किस में हेल्प करता था बेटा? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता था। किस में करता था? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आपकी जाके स्टोर हो चुकी है उसको तोड़ के ब्लड में लाने की कोशिश करता था। मेटाबॉलिज्म मतलब उसको जोड़ना और तोड़ना। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसको तोड़ना, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता था। अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो रही है तो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मेटाबोलाइज होगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो बेटा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया तो आपके सारी सेल्स के पास लो ग्लूकोज जाएगी। लो ग्लूकोज जाएंगे तो बेटा आपको क्या दिक्कत रहेगी? आपको वीकनेस भी रहेगी और आपको फिटिक भी रहेगा, क्योंकि आपकी एटीपी तो बन ही नहीं पाएगी ना। ग्लूकोज जा नहीं रही सेल्स के पास तो एटीपी बन नहीं पाएगी, तो सिम्टम क्या आएंगे आपके? वीकनेस एंड फटीग। अगला जो हमारा सिंड्रोम है वो है बेटा आपका कशिंग सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम आपके हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है। कौन से हार्मोन्स के? कोर्टिकोइड्स, मतलब मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड का अगर हाइपोसिक्रेशन आपकी बॉडी में दिखने को मिल जाए तो कौन सा सिंड्रोम होता है? कशिंग सिंड्रोम। अब अगर हम बात करें कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हुआ बेटा, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो जो आपका ब्लड है उसमें ग्लूकोज के लेवल क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड, अगर हमारे मिनरलोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन हुआ तो मिनरलोकोर्टिकोइड में क्या था? एडीएच। क्या था बेटा? एडीएच। एडीएच क्या करता है? आपकी किडनी में सोडियम का, मतलब आपके नेफ्रॉन्स में सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अगर आपका मिनरलोकोर्टिकोइड हाइपर सिक्रेशन में है तो आपके ब्लड में बहुत सारा पानी भर जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। तो देखो, एडर्नल ग्लैंड हमने पढ़ ली। एडर्नल ग्लैंड जो होती है उसके डिसऑर्डर, पहला एडिसन डिजीज जो हाइपोसिक्रेशन से होता है, दूसरा कुशिंग सिंड्रोम जो कि किस सिक्रेशन से होता है? हाइपर सिक्रेशन से होता है। अब आती है बेटा हमारी अगली ग्लैंड। हमारी अगली ग्लैंड का नाम है आपका टेस्टिस। देखो, हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस और ओवरी, जो कि मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभी टेस्टिस। तो देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका टेस्टिस। अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस बेटा मेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टेस्टिस? मेल में। ठीक है, मेल में भी कैसे पाया जाता है? ये अब्डमन में नहीं पाया जाता, ये अब्डमन के आउटसाइड हैंग करता है। कहाँ हैंग करता है बेटा? आउटसाइड। और आउटसाइड भी कैसे हैंग करता है? इस तरीके से आपका एक स्कोटम पाउच होता है। क्या होता है? स्कोटम पाउच होता है। इस पाउच में आपके पास पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस। तो देखो, लोकेशन क्या हो गई इसकी? स्कोटम पाउच किसके अंदर? मेल में। और कितने नंबर में होते हैं? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ आपके पास, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको। आपके पास मैंने अभी कहा स्कोटम पाउच है और स्कोटम पाउच में पेयर ऑफ टेस्टिस है। मैं एक टेस्टिस को निकालती हूँ बाहर। देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाते दिखाते हैं हम। इस तरीके से इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर कंपार्टमेंट में आपके पास इस तरीके से लीडिंग सेल्स इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये क्या है आपकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है बेटा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपके, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन। याद करो हमने ये कहा था कि हमारा जो पिट्यूटरी होता है, कौन, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है एफएसएच। एफएसएच अगर मेल्स में जाता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो एफएसएच कहाँ एक्ट करता है? आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और क्या कराता है? स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा हमारे पास ये जो कंपार्टमेंट है आपका, इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं इसमें होती है आपकी इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या कहलाते हैं? यहाँ पे क्या होती है? लेडिंग सेल। कौन सी होती है बेटा? लेडिंग सेल। याद करो हमने कहा था कि जो आपका LH होता है, कौन होता है आपका? LH, वो किस पे आके एक्ट करता था? आपकी लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता था। और करता क्या था? वो करवाता था आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज। क्या करवाता था? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता था। ठीक है, तो हमारी अगली ग्लैंड क्या है? टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। किसके द्वारा होता है बेटा? लीडिंग सेल के द्वारा। अब इस हार्मोन के फंक्शन देखो कि इस हार्मोन के फंक्शन आपके क्या क्या होते हैं। तो देखो बेटा, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? 9-10 साल तक लड़का और लड़की ऑलमोस्ट बराबर से दिखते हैं, उनकी शक्लें, उनकी स्किन, उनकी आवाज़ सेम होती है। पर जब प्यूबर्टी हिट होती है 11-12 साल में, तो मेल और फीमेल बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। तो वो जो अलग दिखते हैं, वो जो दिखते दिखताई कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? लो पिच्ड वॉइस, उनकी वॉइस की जो पिच होती है वो कम हो जाती है बेटा, फीमेल्स की हाई हो जाती है। फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं। एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर्स, जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। मस्कुलर हो जाते हैं वो, उनकी जो हड्डियाँ का ढांचा है और जो मसल्स है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टोर होने लग जाते हैं उनकी मसल्स में, तो उनकी मसल्स बड़ी हो जाती है। एनाबोलिज्म का होता है बेटा मतलब किसी रिएक्शन में से कुछ बनना, टूटना नहीं, बनना। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बेटा, ये एपिडाइमिस, वेस डिफरेंस, वेसा फेरेंशिया, ये सारे के सारे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। याद करो कि आपने 10th में पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें यूरेथ्रा पढ़ा था, वेसा फेरेंशिया, डिफरेंस, एपिडाइमिस, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के आने की वजह से। सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट होने लगता है या फिर आने लगता है उनके अंदर जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है बेटा, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा ठीक है, तो ये जो फंक्शन होते हैं किसके होते हैं आपके बेटा? ये लाइन काट देना, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना, ये इतनी है, जो ये वाली लाइन है ये आपके नीचे का पहला ग्राफ है। एग्रेसिवनेस इंक्रीज, मतलब जो मेल्स होते हैं उनमें एग्रेसिवनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये मेल का टेस्टिस है, पैर में पाया जाता है, स्कोटम पाउच में, एब्डोमेन के बाहर हैंग करता है। दो तरह की सेल्स होती है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एफएसएच एक्ट करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे। अब हमारी दूसरी सेल्स, लीडिंग सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिन पे एलएच एक्ट करता है, वो रिलीज करती हैं प्यूबर्टी के टाइम हार्मोन जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट ग्लैंड, जो कि आपकी है फीमेल में ओवरी। क्या है? फीमेल में ओवरी। तो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरी। बेटा ओवरी जो होती है ये पेड़ में पाई जाती है, और किस में पाई जाती है बेटा? ये फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, तो हम एक ओवरी का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से आपकी ओवरी होती है। ओवरी के अंदर अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास ना, सीधा अब इतना समझो, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी के टाइम जब आपका GnRH
पिट्यूटरी पे काम करके आपके LH और FSH रिलीज़ कराता है। तो उनमें से हमने कहा था कि जो FSH होता है वो फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेट कराता है। फॉलिकल क्या होता है? ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ऐसे सेल डेवलप करवा देगा, फिर इस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करा देगा। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करा देगा। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करा देगा कौन? FSH। कौन बेटा? FSH। फिर इसे कन्वर्ट करवा दिया जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा बेटा? टर्शरी फॉलिकल में। इसे हम टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब होगा क्या? जब आपका LH आएगा, हमने कहा था LH क्या कराता है फीमेल में? ओवुलेशन। क्या करवाता है बेटा? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? इस टर्शरी फॉलिकल से एग रिलीज हो जाना। क्या रिलीज हो जाना? एग। क्या कहलाता है आपका? ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है तो बेटा एग तो रिलीज हो गया इस ग्राफियन फॉलिकल से। देखो ये एग तो आ गया बाहर इस ग्राफियन फॉलिकल से, एग आ गया बाहर। बचा क्या? ये जो खाली कैविटी बचती है एग बाहर आने के बाद, ये जो खाली कैविटी बचती है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अब इसका नाम अगला हो जाएगा कॉर्पस लूटियम। क्या हो जाएगा बेटा? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। ठीक है, मैं फिर से समझा रही हूँ एक बार, देखो। ये क्या है आपकी? ओवरी। ये आपका क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल पे कौन आया? FSH। कौन आया बेटा? FSH। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से आपका एग रिलीज हो गया। किसकी वजह से? LH की वजह से। अब एग रिलीज होने के बाद ये जो था आपका टर्शरी फॉलिकल, जिसे हमने ग्राफियन भी बोला था, ये फॉलिकल इस तरीके से खाली कैविटी में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला? कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पे पढ़ने की क्या बात है? हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, कौन से फॉलिकल्स बेटा? ग्रोइंग फॉलिकल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्मोन्स कौन से रिलीज होंगे, तो हम कहेंगे हमारे जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, हमारे ग्रोइंग फॉलिकल जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है बेटा? एस्ट्रोजन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, क्या बना था? कॉर्पस ल्यूटियम बना था, वो रिलीज करते हैं प्रोजेस्ट्रोन। क्या रिलीज करते हैं बेटा? प्रोजेस्ट्रोन। तो आपकी जो ओवरी होती है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करते हैं? ग्रोइंग फॉलिकल। प्रोजेस्ट्रोन कौन रिलीज करता है? आपका कॉर्पस लूटियम। अब देखो इसके फंक्शन क्या होता है। देखो एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? एस्ट्रोजन के आपके फंक्शन होते हैं, पहले तो ये बनाता कौन है? इसको ग्रोइंग फॉलिकल्स बनाते हैं, और ये हेल्प किस में करता है? साथ साथ में ये आपके फॉलिकल्स की हेल्प करता है ग्रो करने में, अलोंग विद FSH, मतलब FSH के साथ मिलकर हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या लाता है? फीमेल में जो सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन्स है, जैसे मेल में आपके ये जो ऑर्गन्स थे, एपिडाइमिस, वेस डिफरेंस, वेस एफरेंशिया, यूरेथ्रा, ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे। ऐसे ही फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को ये मैच्योर करता है। फीमेल की पिच कैसी हो जाती है? हाई पिच हो जाती है। फीमेल में जो हेयर पैटर्न्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से। मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स का मतलब जो जिनसे दूध रिलीज होता है उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, हिप्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फीमेल में जो सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसे बोलते हैं, जैसे मेल का सेक्सुअल बिहेवियर था उसे भी लिबिडो बोलते थे, वो आता किसके बाद है? आपके एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के बाद आता है। दूसरा आपका हार्मोन क्या है बेटा? दूसरा आपका हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन का क्या फंक्शन करता है? देखो पहले बनाता कौन है इसको? कॉर्पस लुटियम बनाता है। बेटा कॉर्पस लुटियम तुम 12th में थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करके पढ़ोगे, अब इतना याद रखो। प्रेगनेंसी मेंटेन करने में जो हार्मोन हेल्पफुल होता है वो होता है आपका प्रोजेस्ट्रोन। क्या होता है बेटा? आपका प्रोजेस्ट्रोन। अब मेमरी ग्लैंड में डेवलप हो रही थी, यहाँ भी जो मेमरी ग्लैंड का फर्दर डेवलपमेंट होता है ना, ये कौन करवाता है? आपका प्रोजेस्ट्रोन करवाता है। और ये हमने कहा था प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, मतलब मिल्क का बाहर आने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रोलैक्टिन के साथ मिलके मेमरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है।
ठीक है। तो देखो इतना सॉरी मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है। मैंने आपको ये कहा था जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, वो इजेक्शन करवाता है, मतलब उसके बाद इजेक्शन आता है। प्रोलैक्टिन जो होता है सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक फंक्शन ना देके थोड़ा सा कंटिन्यूस सा फंक्शन दे रखा है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मिल्क जो सिक्रेशन हो रहा है ना, जो मेमोरी ग्लैंड में बन रहा है, उसमें बनाने में हेल्प कौन करवा रहा होता है? आपका प्रोलैक्टिन करा रहा होता है। कौन करा रहा होता है बेटा? आपका प्रोलैक्टिन। तो देखो हमने ना आपकी सारी ग्लैंड्स पढ़ ली हैं, हमने आपके जितनी भी ग्लैंड्स हो सकती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जो हार्मोन्स होता है ना आपके, जो आपके टिश्यूज रिलीज करती है, उसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा ये आप अपने ये एनसीईआरटी में नोट्स दिए हुए हैं यूं के यूं। आप सिर्फ ये जो डिसऑर्डर है ना एडेनल ग्लैंड के, ये देख लेना। एनसीईआरटी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करती है, मैंने आपका डायग्राम एक्सप्लेन करके दिखाया, तो आप एक बार ये देख लेना, ठीक है ना बेटा।